अगला लेसन है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा हो? कमला दास के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? 1934। और ये डेथ कब की थी? 2009 में। ठीक है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। डेथ कब की थी? 2009 में डेथ की थी। कौन जी? कमला दास। ये लेखिका थी। ठीक है, ये लेखिका थी। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, कमला दास अब पहले इस घर में अपने दादी माँ के साथ रहती थी। घर में रहती थी? हाँ, इस घर में रहती थी। मेरा कल्पना है, ठीक है, कि शायद ऐसा घर होगा जिस तरह से घर का बड़ाई की है। लेकिन धीरे धीरे वो जो घर था, जब ये दादी माँ गुजर गई थी, जो कमला दास जो थी, लड़की जो थी, बच्ची, वो वहां छोड़ करके दूसरी जगह जाकर रहने लगी। जब रहने लगी तो कुछ दिनों के बाद, यानी जब 20, 25, 30 साल बीत गया, तो ये घर धीरे धीरे क्या हो गया? सुनसान हो गया, वीरान हो गया, जिसमें लोग जो सांप का बसेरा हो गया, जो सांप बसने लगे। ठीक ना? ये चेंज ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिन में ढो हो जाएगा। तो अपना समझना, दिमाग लगाना खाली। ठीक है, अब ये मतलब सर जी बाली ढोई तो पिला रहा है, एकरा में लोग कहते नहीं के। अब इतना इस घर का आप खड़ार खोज रहे तो नहीं मिल रहा था, कहीं चलो ये कल्पना करो तुम। ठीक है, हाँ। अब ये मेरा बताने का मतलब मत सोचना कि यही चीज है। हाँ, अब जो भी है, ये भी घर खराब नहीं है। इसका दृश्य और ये तो बसाया गया, ये सब प्रकृति का देन है। गौर कीजिएगा यहाँ पर, कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि कवित्री कह रही है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। एक घर है, अब जो है मैं उस घर से क्या हूँ? दूर हूँ। एक घर है, अब जो मैं उस घर से क्या हूँ? दूर हूँ। उस घर में, जिस घर में मैं रहती थी, वहाँ आई रिसीव लव। मैं क्या करती थी? प्यार पाती थी। मुझे दिलों से प्यार मिलता था। दैट वोमेन, वो महिला, वो औरत जो मेरी दादी माँ थी, वो क्या हो गई? मर गई, गुजर गई। यानी जो मेरी दादी माँ थी, वो जीत कर गई। लेकिन मैं उस घर में जब रहती थी, दादी माँ के घर में, मुझे अत्यधिक प्रेम मिलता था, दुलार मिलता था, लाड मिलता था। किसको? इस बच्ची को, जो कमला दास कह रही है। और कह रही है कि दोज द हाउस विद ड्रे इनटू साइलेंस। और जब ये लोग, दादी माँ गुजर गई, तो ये लोग चले गए दूसरे जगह। लेकिन इनको ऐसा लगने लगा कि अब ये जो घर है, ये जो घर था, वो क्या हो गया होगा? वीरान हो गया। क्या हो गया? हो वीरान हो गया। वीरान समझ रहे हैं? सुनसान हो गया। यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, इस घर में कोई रहने वाला नहीं है, ऐसा एहसास होने लगा। मैं ये घर जो था, साइलेंस, वीरान हो गया। इस घर में सांपों का बसेरा हो गया। सांप जो थे मूव्ड, घूमने लगे इधर उधर। कोई भी घर में जो खड़ा नहीं रहेगा तो वहां पर जीवों का बसेरा हो जाता था। तो इनको लगा कि सांपों का क्या हो गया? बसेरा हो गया। Among the books, किताबों के बीच में सांपों का भी, उसमें किताब के जो था, उस किताब में शायद सांप भी रहने लगे होंगे। लेकिन ये कह रहा है, कभी करे कि I was too young, मैं इतनी छोटी थी, to read, कि मैं पढ़ नहीं सकती थी। उस समय मैं इतनी छोटी थी कि मैं किताबों को क्या नहीं कर सकती थी? पढ़ नहीं सकती थी। यानी उतना ढंग से, मैंने कहने का मतलब जो पढ़ना चाहिए था, उस तरह से मैं पढ़ नहीं सकती थी। माई ब्लड, मेरा जो खून था, रक्त था, टर्न कोल्ड लाइक द मून, वो किसके समान था? शीतल, चांद के समान शीतल था। ये बच्ची थी तो बोल रही थी कि मैं उस समय उतना पढ़ने के जोश में नहीं थी, और हम लोग बचपन में थे, और ये जो था, मेरा जो ब्लड था, ये ब्लड चांद के समान का था, शीतल था। किसका? उस बच्ची का, कवित्री लेखिका का जो ब्लड था, वो चांद के समान शीतल था। क्या हुआ? कहाँ नीलगिरी का? देखिए, अलग अलग चीजें दर्शाया गया। कविता के जो चीज को है, कोशिश की है कि तस्वीरों में पेश करके बता दिया जाए। ध्यान दीजिए, काश सब कविताओं को ऐसे पढ़ा दिया गया होता। हमको ध्यान ही नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, बीत गया बात गया, कहाँ बीता है? ध्यान दीजिए,
हाउ ऑफन, कवित्री कह रहे हैं हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं कितनी बार सोची क्या करने के लिए, वहां जाने के लिए। कहां जाने के लिए जी? अपने घर पर, यानी उस घर पर, यहाँ पर अपने दादी माँ के घर में कितनी बार जाने के लिए सोची थी। ठीक है, कितनी बार जाने के लिए सोची थी। लेकिन यहाँ कह रहे कि देयर पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, कि मैं वहां जाती तो क्या करती, झांकती। जब बचपन में ये क्या करती थी, झांकती थी। किससे? खिड़कियों से। जब ये बड़े हुए तो सोच रहे थे जाए, क्योंकि इसको यादें था कि मैं खिड़कियों से क्या करती थी, झांकती थी। ये लड़की है जो दिखा रहे कि ये जो खिड़कियों से क्या करती थी, बाहर के नजारा देखती थी, झांकती, बहुत इंटरेस्टिंग, झांकती थी। और यही नहीं, और इसमें जिक्र किया जा रहा है को या जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर, या इस बर्फीली हवाओं को भी क्या करती थी, सुनती थी। कौन? जो कवित्री जो थी। ये बचपन की आदत है कि हवाओं को मैं सुनती थी। यहाँ तक कि अंधेरा में, रात में जब मैं सोती थी तो बाहर में ये जो था अंधेरा छा जाता था, डार्कनेस रहता था। जबकि ये शहर में आ गई तो ये चीज इसको एहसास नहीं होता था। लेकिन वहां जो था ये चीजों को, लेकिन ये कर इन वाइल्ड डिस्पेयर, जब गहरे दुख में मैं होती थी, दुख के समय में मुझे कभी कभी याद आता है कि पीक एंड आर फुल डार्कनेस, कि मैं क्या करूं, एक मुट्ठी इसको अंधेरा को उठा लूं, एक मुट्ठी इस डार्कनेस को पकड़ करके पूरा, हाँ मैंने कहने का मतलब कि इस अंधेरों को उठा कर लाऊं, इस अंधेरों को कहा हियर, यहाँ जब मैं यहाँ रहती हूँ, एंड टू लाई, और वहीं पर क्या करूं, छोड़ दूं जो पड़ा रहे। और वो कहाँ छोड़ दूं? कवित्री करे एक अंधेरा जो है, मन करता है कभी कभी उस अंधेरे को उठा कर ला दूं, और ला करके वहां पर छोड़ दूं, कि जहां वो पड़ा है वहां छोड़ने की बात करे। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, यानी कह रही है कि जो मेरा बेडरूम का जो दरवाजा है, इस दरवाजे के पास मन करता है कि उस अंधेरे को ला कर रख दूं, कि जो एक डरावने कुत्ते के तरह क्या रहे, पड़ा रहे, कहा, मेरे दरवाजे के पास। कवित्री कह रही है कि जब इसको, जब उदास होती है, जब मन नहीं लगता है कहीं भी अनजान, अब शहर में जब मन, तो क्या करती थी, जैसे नींद नहीं लग रहा होगा, जो बाहर खिड़की खोलती थी, शहरों में अंजूर रहता है, शहरों में जल्दी आपको दिन और रात का एहसास नहीं हो पाता। तो उस समय इसको एहसास होता है, काश हम जब गांव में रहते थे, जिस घर में रहते थे दादी माँ के साथ, तो बाहर हम लोग देखते थे तो क्या था, अंधेरा होता था और डर लगता था, और हम डर के मारे क्या करते थे, सो जाते थे। वही काश उस अंधेरा को मैं उठा करके अपने बेडरूम के दरवाजे पर रख देती, उस डरावने कुत्ते की तरह वहां पर पड़ा रहता। लेकिन ये सोच था कवित्री का कि काश मेरा वो घर होता, लेकिन अब वहां पर ये नहीं रहे। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, यानी डार्लिंग यानी पाठकों को कह रहे, प्यारे तुम जो है मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये कैन यू दैट आई लिव इन सच अ हाउस, कि मैं इस प्रकार के घर में रहती थी। तुम्हें क्या हो सकता है कि विश्वास नहीं हो सकता कि मैं उस प्रकार, किस प्रकार के, उस शानदार मकान में रहती थी जो ये सारे गुणों को जिक्र कर रहे थे। तुम्हें शायद विश्वास नहीं हो सकता। लेकिन कह रहा कि वाज प्राउड, मुझे तो उस घर का क्या था, गर्व था, लव, मुझे उस घर से बहुत ही लगाव था, प्यार था। आई हु हैड लॉस्ट, जो आज मैं क्या हो गई हूँ, भटक गई हूँ, माई वे, अपने मार्ग से, एंड बेग, और मैं तरस रही हूँ, मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ। नाउ एट द स्ट्रेंजर डोर, कहा, अजनबियों के दरवाजे पर जाकर मांग रही हूँ। किस चीज का भीख मांग रही हूँ, यानी कहने का मतलब है रिसीव लव एटलीस्ट, कम से कम मुझे थोड़ा सा प्यार तो मिल जाए। ये भीख किसका भीख मांग रही है, प्यार का भीख मांग रही है। जब ये शहरों में रहने लगे, गाँव में आज भी जो प्यार है वो शहरों में नहीं है। लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं। तो वही करिए कि मुझे तो यहाँ अजनबियों के बीच में रहना पड़ा, वहाँ प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। प्यार के मैं भिखारी हूँ जो अजनबियों के दरवाजे पर जाकर के क्या करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। यही जो मेरे जीवन में थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ये बदलाव हुआ। नहीं तो बाकी जो इनके यादें जो था इस घर से जुड़ा हुआ था। किस घर से, जो पुराना वाला जो घर था, अपने दादी माँ का घर था, उस घर से। इस कविता में कवित्री एक पर्सनल घर के बारे में व्यतीत कर रही है, उसके यादों के बारे में व्यतीत कर रही है, जहां पर उसका बचपन गुजरा था। किसका, कवित्री का। ठीक है, क्या कर रही है अपने। तो ये एक तरह से ये हम लोग को संदेश देना चाहते हैं कि आप लाख कहीं बढ़ जाइए, कहीं चले जाइए,
लेकिन आप उस मिट्टी को भूलिए मत, जिस मिट्टी से आप क्या हुए, जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे आगे बढ़ गए तो अपने गांव को कचरा मान लेते हैं, वह उस गांव में नहीं, वहां पे ये है नहीं है वो नहीं है, जबकि वहीं से उत्पन्न हुआ है, वहीं से बढ़ा हुआ है, लेकिन लोग इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन ये दर्शा रही है कि आप उस चीज को भूलने की कोशिश मत कीजिए। कोई दिक्कत है? और इसमें आज इतना है।